हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां दीक्षांत समारोह है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हो रहे हैं। 1.38 लाख छात्रों को आज डिग्री मिलेगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां दीक्षांत समारोह है। फरवरी को यह दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में डीयू के 1.38 लाख छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्रों के परिधानों में से भारतीय संस्कृति की साफ झलक नजर आएगी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां दीक्षांत समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह की शिरकत कर रहे हैं। समारोह में शिरकत करेंगे। 1.25 लाख से ऊपर छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। तो आज 100वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हो रहे हैं। तमाम छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। देखिए, 100 साल हो गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। 1.38 लाख छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। तो आज का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज से 100 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी और 100 साल पूरे होने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसकी आज शान बढ़ाने जा रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर है, सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सहकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम होगा। अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। इस मंत्रालय के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने कम समय में ही सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई पहल और ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की। वहीं आज सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम होना है। इसमें सहकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, ग्राफिक के जरिए समझिए आज का दिन कितना खास होने वाला है। सहकारी क्षेत्र को सौगात मिलेगी। दिल्ली में सहकारी क्षेत्र को सौगात दी जानी है, जिसमें आपको बता दें भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र के लिए कई पहलों का उद्घाटन होगा। इसके अंतर्गत आपको बता दें शिलान्यास है। आज अनाज भंडारण की जो योजना है, इसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये एक पायलट परियोजना की तरह होगी। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को संचालित किया जाएगा। इधर आपको ये भी बता दें कि तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका भी इसमें खास ख्याल रखा जाएगा। 500 PACS की आधारशिला भी रखी जाएगी। 18,000 PACS में कंप्यूटरीकृत के लिए परियोजना का उद्घाटन कई मायनों में बेहद खास हो चला है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबोधन को रखा जाएगा। 34,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन अपने आप में बेहद खास होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दिग्गज नेताओं की चुनावी हुंकार सुनाई देने लगी है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर में विजय संकल्प शंख नाद रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। वहीं आज पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम
34,400 करोड़ रुपए की अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली, सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। इधर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां पर एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन भी जीत का दम भर रहे हैं। कई पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करने की शुरुआत कर चुकी हैं। इस बीच दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इधर दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस आप के बीच गठबंधन हो सकता है। आज हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर चर्चा जोरों पर है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर सकती है। गठबंधन की चर्चाओं के बीच गुरुवार शाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट हुए थे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान जब कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस INDIA गठबंधन को मजबूत हिस्सा बनाता है। इंडिया गठबंधन न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। चलिए ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन क्या रंग लाने वाला है। दिल्ली की 7 सीटों पर यह गठबंधन होगा। 4 सीटों की हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 3 सीटों पर कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है, यानी कि वो चुनाव लड़ेगी। बात चांदनी चौक की करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की करें और पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, इसके अलावा साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। तो फिलहाल INDIA गठबंधन में अब सीटों के फॉर्मूले पर विचार विमर्श होना शुरू हो चुका है। इधर न्याय यात्रा में आज शामिल होंगी प्रियंका गांधी। मुरादाबाद में पहली बार यात्रा में शामिल होंगी। पश्चिमी यूपी में यात्रा के दौरान वे मौजूद होंगी। पश्चिमी यूपी के 8 जिलों से न्याय यात्रा निकाली जाएगी। तो मुरादाबाद में पहली बार यात्रा में शामिल हो रही हैं प्रियंका गांधी। पश्चिमी यूपी में यात्रा के दौरान वह मौजूद रहेंगी। इस बीच जानकारी है, पश्चिमी यूपी के 8 जिलों से न्याय यात्रा को निकलना है, जिसमें न्याय यात्रा में आज शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। तो मुरादाबाद में पहली बार न्याय यात्रा में शामिल होंगी। और देखिए, अब आपको बता दें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो उत्तर प्रदेश में बन गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बाकी की तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी, और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इधर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान हुआ है। 29 फरवरी तक चला है दिल्ली चलो मार्च। आज किसान निकालेंगे कैंडल मार्च। तो आज कैंडल मार्च निकाला जाना है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये बड़ा ऐलान हुआ है। 29 फरवरी तक चला है दिल्ली चलो मार्च। देखिए, 2 दिन की आपको बता दें कि दिल्ली कूच के लिए पाबंदी लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। कहा था कि अभी आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया है। कहा कि बिना बातचीत के किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। 4 दौर की जो वार्ता थी वो विफल हुई। इसके बाद 5वें दौर की वार्ता के लिए
कृषि मंत्री ने लगातार किसानों से संपर्क साधा हुआ है, उनको आमंत्रित किया है। इस बीच खबर यह है कि अब कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। आज किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान है। इस बीच आपको बता दें, किसान नेता सरवर सिंह पंजेर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। करेंगे दोनों फोरम अलग अलग, ये सभी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाए। और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। ये जो दोनों फोरमों ने अपनी बात की थी। जो अब हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा में खास करके दिल्ली में बनी हुई हैं, ये बहुत गंभीर है। पंजाब की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जिस तरह से केंद्र ने सड़कें जाम की हैं, केंद्र हाईवे जाम कर बैठा हुआ, किसान तो आगे जाना चाहते, इसका जवाब मांगना चाहिए। और जिस तरह से 50,000 से ऊपर अर्धसैनिक फोर्स पूरे हरियाणा में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरी तरह जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है सरकार की ओर से, ये निंदनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है भी। जिस तरह से हरियाणा को पूरा कर्फ्यू में कन्वर्ट किया गया है। कल सिरसा में जब पहले धरना चल रहा था कि हम खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, तो कल खबरें अभी और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। संदेश खाली के दौर में फैक्ट फाइटिंग कमेटी आज और कल आपको बता दें कि संदेश खाली में कहीं ना कहीं ये कमेटी काम करने जा रही है, यानी कि जांच करेगी। 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में पड़ताल की जाएगी। पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश समिति में शामिल न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी जाएंगे। संदेश खाली पूर्व आईपीएस अधिकारी राजपाल सिंह समिति का हिस्सा है। पूर्व एनसीडब्ल्यू सदस्य डॉक्टर चारूवली खन्ना करेंगी दौरा। वकील ओपी व्यास और भावना बजाज भी जाएंगी। वरिष्ठ पत्रकार की समिति भी इसमें शामिल होगी। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट को जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 25 फरवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 150 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। इसी को लेकर केंद्र सरकार में मंत्री और इम्फाल से सांसद डॉक्टर राजकुमार रंजन से न्यूज इंडिया के संवाददाता आनंद कुमार ने खास बातचीत की। हमारे साथ बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। सर, प्रधानमंत्री जल्द ही आपके एरिया में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं, क्या लगता है कितना बदलेगा चीजें? ये सबसे अच्छा वाला चीज़ है। माने 150 बेड क्या क्रिटिकल केयर के ब्लॉक बनाना है। इसी में 150 बेडेड है। ये सुपर स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल बीमारियों को इसके केयर सेंटर है। ये अभी तक हमारा जगह में बाकी है। तो अभी वो 20 आने वाला संडे में 25 फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन करेगा। मेरा भी पर्सनली उसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैं हासिल होगा, प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल में। सर, अगर पीएम की बात की है तो लगातार वो बोलते हैं कि मेरी सरकार यानी मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जितना किया है पहले की सरकारों ने उसको उपेक्षित रखा था इन सब चीज़ों से, उसके हक से। हाँ, वो तो आप सब लोग भी मालूम होगा। मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कैसा है। हमारा मणिपुर कितना दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेज था,
कितना दिन लॉन्ग क्यू में पेट्रोल 1 लीटर के क्यू लगा दिया, और दाम गैस का दाम, सिलेंडर का दाम कितना कीमत है, सब इसेंशियल कमोडिटी का दाम बहुत बढ़ा दिया है उसी समय में, कांग्रेस के समय में। फिर मोदी सरकार आने के बाद हम लोग ने स्टेट हाईवे को कंप्लीट किया, तो कभी कभी हमारा जगह तो जियोलॉजिकली वीक है, रेनफॉल आने तो थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड है, नहीं तो रास्ता बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है और सुविधा पीपल्स को मिल रहा है, और हर घर जल भी अभी 80% हमारा सरकार, स्टेट सरकार मिलजुल कर प्रोग्रेस हो रहा है। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।